नमस्ते दोस्तों, इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर सरकारी नौकरी का सपना है तो आज की चर्चा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड यानी जीपीएसएसबी की तरफ से आए एक जबरदस्त भर्ती अभियान की। 2026 की इस भर्ती का हर एक छोटा बड़ा पहलू एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक आज बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। सबसे पहले इस बड़े मौके को समझेंगे, फिर देखेंगे कि किस रोल के लिए कितनी वैकेंसी हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी, उम्र सीमा, ज़रूरी तारीखें और फीस पर बात होगी। और आखिर में सिलेक्शन और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस डिकोड करेंगे। काफ़ी सॉलिड रोड मैप है ना? तो सेक्शन 1, द बिग अपॉर्चुनिटी। चलिए देखते हैं कि 2026 का ये भर्ती अभियान आखिर इतना खास क्यों है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 2640, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये टोटल ग्रुप 3 वैकेंसीज का नंबर है। मतलब पूरे 2640 लोगों के लिए एक सिक्योर और शानदार सरकारी करियर का दरवाजा खुल रहा है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती, ये सच में एक गेम चेंजर मौका है। अब सवाल ये है कि ये नौकरियां हैं किस फील्ड में। देखिए, ये सारी की सारी क्लास 3 यानी तृतीय श्रेणी की नौकरियां गुजरात के हेल्थ सेक्टर में हैं। और मजे की बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं है। असल में इसका टारगेट है ग्रासरूट लेवल पर यानी गांव देहात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। मतलब इस जॉब में आकर सीधे तौर पर लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। काफी इम्पैक्टफुल काम है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वैकेंसी ब्रेकडाउन बाय रोल। मतलब नौकरियां असल में हैं कहाँ और किसके लिए। अब जरा इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन नौकरियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सच कहूं तो लगभग पूरा का पूरा एक बड़ा चंक यानी 1948 पद सिर्फ फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके बाद मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पुरुषों के लिए 420 पद हैं। फिर जूनियर फार्मासिस्ट के लिए 164 और लैब टेक्नीशियन के लिए 108 पद। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ग्राउंड लेवल पर महिला हेल्थ वर्कर्स की कितनी भारी डिमांड है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, क्रूशल एलिजिबिलिटी और एज। देखिए, ये वो सबसे ज़रूरी फिल्टर है जहां पता चलेगा कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। तो हर पोस्ट की अपनी कुछ खास डिमांड्स हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या एमएलटी में बीएससी के साथ साथ लैब का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। वहीं अगर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल की बात करें तो 12वीं साइंस के साथ MPHW का सर्टिफिकेट चाहिए। इसी तरह जूनियर फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा के साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए 12वीं साइंस प्लस FHW ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है। एकदम कट टू कट रिक्वायरमेंट्स है। पढ़ाई के साथ साथ उम्र का भी ध्यान रखना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 36 साल तय की गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। गुजरात सरकार के नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग उम्मीदवारों को इस अपर एज लिमिट में अच्छी खासी छूट भी दी गई है। अच्छा, इन डिग्री डिप्लोमा के अलावा कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं, जैसे गुजराती या हिंदी भाषा या फिर दोनों का नॉलेज होना ही चाहिए। इसके साथ ही इंडियन सिटीजनशिप और अगर लागू होता हो तो लोकल डोमेसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। ये वो बेसिक चेक्स हैं जो हर हाल में पूरे होने चाहिए। मूविंग ऑन, सेक्शन 4, इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस एंड फीस। कैलेंडर में मार्क करने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ें। टाइमलाइन को लेकर बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। ऑफिशियल एड अप्रैल 2026 में आएगा। इसके बाद 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन पोर्टल अप्लाई करने के लिए खुल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, फॉर्म और फीस सबमिट करने की आखिरी तारीख है 20 मई रात 11:59। बस, इसके बाद कोई चांस नहीं। मेरा तो यही सुझाव है कि लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द निपटा लें। अब फीस की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये है, प्लस जो भी थोड़े बहुत सर्विस चार्ज हो। और रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए तो नियमों के हिसाब से या तो फीस माफ है या बहुत ही कम कर दी गई है। एक और बात, ये पेमेंट 100% ऑनलाइन ही होना है, SBI ई-पे के थ्रू। कैश या ड्राफ्ट का कोई चक्कर नहीं है। तो सिलेक्शन कैसे होगा,
इसका रास्ता एक ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप रिटन एग्जाम से होकर गुजरता है। ये एग्जाम ओएमआर शीट पर या फिर कंप्यूटर बेस्ड सीबीआरटी हो सकता है। एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि फॉर्म भरते समय कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सिरदर्दी सिर्फ तब होगी जब रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सिंपल, राइट? और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी असल में फॉर्म भरना कैसे है, उसका पूरा एग्जीक्यूशन रोड मैप। ओजिस पोर्टल पर फॉर्म भरने के 5 बिल्कुल सीधे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, जिसे OTPR भी कहते हैं, वो पूरा करना है। स्टेप 2, लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। स्टेप 3, अपनी रीसेंट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रहे, साइज 15 KB से कम और फॉर्मेट JPG होना चाहिए। स्टेप 4, SBI ई-पे से फीस भरनी है। और फाइनल स्टेप, फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास सेफ रख लेना है। यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ओजिस गुजरात पोर्टल से ही ऑनलाइन एक्सेप्ट होगी। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं, कोई पोस्ट या कुरियर नहीं। अगर हार्ड कॉपी भेजी तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। तो 2640 वैकेंसी वाले इस बम्पर मौके के लिए क्या तैयारी शुरू कर दी गई है? देखिए, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। सारा रोड मैप, सारी डिटेल्स अब बिल्कुल साफ है। बस अब सही समय पर एक्शन लेने की देर है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।